अभी हम बिहार के नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड के पांडे गंगोट गांव में हो। आज यहाँ का एक 25 वर्षीय आर्मी जवान मनीष कुमार देश की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर के कारगिल में शहीद हो गए हैं। उनके गांव में आया हूं और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं और स्थानीय मुखिया है। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इनका शहीद होने की सूचना मिला और किस प्रकार से उनका इस गांव में रहते थे। चलिए जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? दीपक कुमार नाम हुआ मेरा। हम इस पंचायत के मुखिया हुए हैं और हम लोग को दुख भी है और बहुत गर्व की बात है कि हम ऐसे अपने गांव के महान सपूत को खो दिए हैं जो देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हैं, वीरगति प्राप्त हुए हैं। शहीद होने का सूचना का जानकारी आपको कौन दी? शहीद होने की सूचना की जानकारी इनके परिजन द्वारा मिली सुबह में। कल का जो दिन कल था, सुबह मिला था। कल सुबह मिला था और हम लोग के लिए मनहूस कल का दिन था और गौरव की बात है कि देश के लिए लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए। अच्छा, आपका पंचायत का, आपका गांव का आर्मी जवान मनीष कुमार तो देश के लिए शहीद हो गए हैं। उस शहादत पर आप क्या कहना चाहते हैं? उस शहादत पर हम लोग गर्व करते हैं और मनीष कुमार के दो बड़े भाई भी सेना के जवान हैं और उनका शुरू से ही देश के प्रति प्यार और जज्बा रहा है कि हम लोग देश के लिए कुछ करें। और उनके परिवार में दो और सेना में हैं, उनके भाई भी, जो कि देश के लिए हमेशा लड़ते हैं। मनीष और क्या कुमार करते हैं। माने किस स्थान पर आते थे भाई में? मनीष कुमार भाई में तीसरे नंबर पर थे और 2 माह पूर्व इनकी शादी हुई थी और बहुत सरल और मिलनसार व्यक्ति थे और जब भी गांव आते थे तो बड़ा बुजुर्ग हर व्यक्ति से वो मिलते थे और सबसे आशीर्वाद भी लेते थे। और हम लोग को आज बहुत दुख हो रहा है कि हम ऐसे जवान को खो दिए। 2 महीना पूर्व मनीष कुमार का किस गांव में शादी हुई? शादी धुरिहार में हुआ था, जो सिसमा के आसपास है। नवादा जिला के अंतर्गत? नवादा जिला के अंतर्गत आता है। कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे आएगा? पार्थिव शरीर सूचना मिल रहा है शाम या कल सवेरे तक पटना एयरपोर्ट पर आएगा, फिर हम लोग यहाँ से रिसीव करने के लिए जाइएगा। जी। किस प्रकार से आप लोग ने तैयारी किए हैं कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा? उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव पांडेगोट में ही होगा और यहाँ के युवाओं और जो भी व्यक्ति हैं सब उनका स्वागत के, उनके पार्थिव शरीर का स्वागत करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि एक मिसाल बने। और सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इनको उचित सम्मान मिले। उनके नाम पर कुछ स्मारक, हॉस्पिटल बनाया जाए जिससे कि शहीद को हमेशा हम लोग याद रखेंगे। आपका गांव से बगल होकर एक स्टेट हाईवे भी है, वो जी क्या जी। माने आपका मन में लग रहा है कि उस स्टेट हाईवे का भी नाम मनीष कुमार के नाम से हो जाना चाहिए, शहीद मनीष कुमार ये के तो नाम से? बहुत गर्व की बात होगी अगर उनके नाम से स्टेट हाईवे का नामांकन होगा तब। और यहाँ पे एक स्कूल भी होगा शायद? जी, स्कूल भी है यहाँ। उसको भी आप सोच रहे हैं कि माने उसका भी नाम हो जाए तो कैसा अगर रहेगा? अगर सरकार यह निर्णय लेगी तो और खुशी की तो बात आप लोग हम लोगों मांग के लिए। कीजिएगा तब ना सरकार नहीं, नहीं? हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं और हम लोग जो विभागीय अधिकारी आएंगे, चाहे जो भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाएंगे कि उनको उचित सम्मान दिया जाए। आप शहीद होने की सूचना मिला तो आप इनका घर पे पहुंचे हैं, तो परिजनों के बीच मैंने क्या बोला गया आप? परिजनों के बीच जिनका 25 वर्षीय पुत्र खो गया है तो आप लोग सोच सकते हैं उन पर क्या बीत रही होगी। हम लोग तो और ग्रामीण जितने इलाका के वासी हैं, चाहे जानने पहचानने वाले सब लोग, उनको ढांढस भाई भी हैं आर्मी में, उन लोग से भी बात होता है। इस शादी में आया था तभी हम लोग शरीक भी हुए थे। मैंने उसका शादी में आप लोग शामिल हुए थे? जी जी। कैसा स्वभाव का व्यक्ति? बहुत बढ़िया स्वभाव, मिलनसार व्यक्ति था। गांव में किसी तरह का कोई बच्चा भी लगाव रखता था, बुजुर्ग से भी लगाव, सबसे लगाव रहता था। मनीष कुमार का तो मैंने कुछ ज्यादा उम्र भी नहीं था। एक 25 साल तो हंसने खेलने का उम्र रहता है, उस उम्र में लोग पढ़ाई करते हैं। उस उम्र में देश के लिए रक्षा करने के लिए गए थे, अब शहीद होकर कल उनका पार्थिव शरीर शायद इसी गांव में आएगा और कल उनका अंतिम संस्कार होगा। इस पर आप मैंने क्या प्रतिक्रिया देते हैं?
प्रतिक्रिया हम लोग यही दे रहे हैं कि 2018 में उनका ज्वाइनिंग बहुत कम उम्र में उस सेना में भर्ती हुए थे और क्या उम्र उस समय हुआ होगा? शायद 17-18 साल का उम्र हुआ होगा। नहीं 19 साल होगा लगभग। 19 साल की उम्र में वो सेना में भर्ती हुए थे और देश के प्रति उनका अलग जज्बा था। आते थे देश के बारे में ही बात करते थे, नौजवानों से, और नौजवानों को प्रेरित करते थे। देखिए उसी पंचायत का एक मुखिया जी थे और इनसे बात किए तो ये सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि उनका नाम से एक स्मारक गेट होना चाहिए। जो बगल में स्टेट हाईवे है उसका नामांकन भी शहीद मनीष कुमार के नाम से होना चाहिए और उनका एक शायद महाविद्यालय भी इसी गांव में है और उस विद्यालय का भी नाम शहीद मनीष कुमार होना चाहिए और भी कुछ मांग कर रहे हैं। सारा के सारा मांग पूरा होना चाहिए क्योंकि एक शहीद बोलने से नहीं होता है। शहीद जिस परिवार में हो जाता है उसको पता चलता है कि एक जवान बेटा अपने देश के लिए खो दिए हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।